कैसे हैं आप सभी। मैं प्रशांत आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की क्लास में हम लोग द मैरिज प्रपोजल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को क्या करना है, आपको पता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर खुद से देने का प्रयास करेंगे। जब तक आपको आंसर नहीं मालूम हो खुद से प्रयास कीजिए, ठीक है। और जब मालूम नहीं होगा तभी हमारा आंसर देखिएगा, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। मैरिज प्रपोजल का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। हु इज द राइटर ऑफ द प्रोज पीस अ मैरिज प्रपोजल। कौन थे इसके राइटर, बताइएगा। तो इसके राइटर का नाम पूछ रहा है, कौन थे बच्चे। इसके राइटर के नाम कौन थे, बताइएगा। एंटोन चेकोव। कौन थे, एंटोन चेकोव थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। बताइएगा एंटोन चेकोव वाज बोर्न इन। कह रहा है कि एंटोन चेकोव जो थे ना, उनका जन्म कब हुआ था, कब हुआ था बताइए। तो इनका जन्म हुआ था जी 1860 में। कब हुआ था जी, 1860 में हुआ था, ठीक है। चलिए देखिएगा। When did एंटोन चेकोव डाई। एंटोन चेकोव की मृत्यु कब हो गई थी, बताइएगा। जन्म लिए होंगे तो मरे भी न होंगे, तो कब मरे थे बताइए। तो ये मरे थे कब, ये मरे थे 1904 में, 1904 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। और एंटोन चेकोव कब मर गए, 1904 में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर सवाल देखिएगा। मिस्टर स्टेपन स्टेपनोविच चुबुको इज़ा। क्या कह रहा है कि चुबुको जो था ना, क्या है, मतलब इज क्या है। तो क्या था चैप्टर में, आपको पता है क्या है। तो वो एक लैंड ऑनर है। कि जो प्ले चल रहा था ना, तो उसमें एंटोन चेकोव को क्या बताया गया है, वो तो एक लैंड ऑनर, एक जमींदार बताया गया है, ठीक है। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए। नटालिया इज द डॉटर ऑफ। प्ले में जो नाटक था मैरिज प्रपोजल, उसमें नटालिया किसकी बेटी है, तो किसकी बेटी है वो बताइएगा। तो ये बेटी थी किसकी, चुबुको की बेटी थी। किसकी बेटी थी जी, चुबुको की बेटी। तो नटालिया इज द डॉटर ऑफ चुबुको। किसकी बेटी थी नटालिया प्ले में, तो वो चुबुको की बेटी थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, छठा नंबर सवाल कह रहा है कि हाउ ओल्ड इज नटालिया। प्ले में नटालिया का एज कितना बताया गया है, बताइए। प्ले में जो नाटक था ना मैरिज प्रपोजल, उसमें नटालिया का एज कितना बताया गया है, बताइएगा। तो उसमें कितना बताया गया था, तो उसमें बताया गया है कितना नटालिया का एज है, 25 है। कितना है, 25 है, ठीक है। चलिए तो आगे आते हैं। लोमोव इज अ मैन ऑफ ब्लैंक टेम्परामेंट। कह रहा कि लोमोव जो है ना, किस स्वभाव का आदमी है। टेम्परामेंट का मतलब होता है नेचर, स्वभाव, ठीक है। तो वो किस टेम्परामेंट का आदमी है, तो पता है ना आप लोगों को कैसा था, एकदम बहुत नर्वस टाइप का आदमी था। हर बात में ना एकदम नर्वसा जाता था, ठीक है। तो लोमोव इज अ मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। लोमोव वाज द ब्लैंक ऑफ चुबुको। क्या कहता है, लोमोव जो था ना, चुबुको का क्या था जी, बताइएगा। क्या था, नेवर था, इनेमी था, फ्रेंड था, सिस्टर था। तो बताइए लोमोव कौन था, क्या कौन था जी। तो लोमोव था नेवर। नेवर का मतलब क्या था, पड़ोसी। तो क्या आंसर होगा, लोमोव वाज द नेवर ऑफ चुबुको। मतलब लोमोव चुबुको का नेवर था, पड़ोसी था, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना कि डैड इज अ लोड ऑफ माई बैग सेड। किसने कहा था ये लाइन, बताइएगा, बताइएगा। तो ये लाइन बोला था चुबुको ने। किसने बोला था जी, चुबुको ने बोला था, ठीक है। चलिए देखिएगा। लोमोव वाज नेवर ऑफ। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो बताइए कि लोमोव किसका नेवर था जी, किसका नेवर था। तो एक चुबुको का नेवर था। किसका नेवर था, किसका पड़ोसी था, चुबुको का था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर सवाल देखिएगा। तो 12 नंबर सवाल क्या कहता है, नटालिया डॉग इज नेम्ड। प्ले में नटालिया का कुत्ते का क्या नाम बताया गया है, बताइएगा। तो नटालिया के कुत्ते का नाम क्या था, तो नटालिया के कुत्ते का नाम क्या था जी। आंसर नंबर ए लीप था। क्या था, लीप, लीप, LEAP था। क्या था, लीप था। और आप लोग को पता होना चाहिए कि लीप का दाम कितना था। लीप का दाम आप लोग को पता है क्या, तो लीप का दाम कितना था जी, 85 रूबेल था। कितना था, 85 रूबेल था, ठीक है। रुपया नहीं था, रूबेल था, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। द नेम ऑफ द डॉग ऑफ लोमोव इज। कह रहा है ना कि लोमोव का जो कुत्ता था ना, उसका क्या नाम है, तो बताइए, बताइएगा। चलिए बता ही दीजिए।
तो उसके कुत्ते का क्या नाम था जी? गेस नाम था। गेस पेपर आप लोग पढ़िएगा ना परीक्षा देने के लिए, ठीक है, तो वही गेस है, ठीक है। लोमोब का कुत्ते का क्या नाम है? गेस नाम है, ठीक है। और नटालिया के कुत्ते का क्या नाम है? क्या नाम है? तो उसके कुत्ते का नाम लीप था, ठीक है। और उसके कुत्ते का दाम 85 रूबल था और इसके कुत्ते का नाम कितना था पता है? 125 रूबल था, ठीक है। कितना? 125 रूबल है। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे जाएंगे आपसे। चलिए 14 नंबर सवाल बताइए। अ मैरिज प्रपोजल इज एन ब्लैंक एक्ट प्ले। तो कितना कौन से एक्ट का प्ले था? 3, 1, 2, 4 कितने एक्ट का प्ले था? तो ये 1 एक्ट प्ले था। कैसा प्ले था? 1 एक्ट प्ले था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लोमोब सेज दैट ही विल प्रूफ इन द कोर्ट दैट ब्लैंक मीडो बिलोंग टू हिम। कहता है ना लोमोब, वो पगला कहता रहा था लोमोब, जब उन लोग घर में लड़ाई लड़ रहा था ना, तो कह रहा था कि हम प्रूफ कर देंगे कि ये जो मीडो है ना, तो कौन सा मीडो जो है ना वो मेरा है, हमसे बिलोंग करता है, ठीक है। तो कौन सा मीडो का बात हो रहा था पता है ना? कौन सा मीडो? ऑक्स मीडो। जो मैरिज प्रपोजल पूरा चैप्टर है ना, वो क्या था? ऑक्स मीडो को लेके शुरुआत में उसमें लड़ाई होता है, ठीक है। तो वो कहता है क्या कि वो ऑक्स मीडो जो है ना ये मेरा है, ठीक है। वो तुम्हारा नहीं है, वो किसका है? मेरा है, ठीक है। चलिए 16 नंबर सवाल देख लीजिए, उत्तर देने का प्रयास करिएगा आप लोग। ब्लैंक से डेट ही इज हैविंग अ हार्ट फेलियर। तो कह रहा है ना कि प्ले में किसको बार बार हार्ट फेल हो जाता था? बताइए किसका दिल जो है ना बार बार फेल हो जाता था, ठीक है। आप लोग का दिल ठीक है ना? हाँ, तो किसका दिल फेल हो जाता था बताइएगा। चलिए हम ही बता देते हैं। तो किसका दिल फेल हो जाता था जी? बताइए। लोमोब का। किसका 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 बताइए। लोमोब का दिल जो है ना हार्ट हो जाए उसका फेल हो जाता था, ठीक है। हार्ट उसका फेल हो जाता था, छटपटाने लगता था बेचारा। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए। कह रहा है कि लोमोब डॉग हैज 2 डिफेक्ट्स। मतलब डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है? कमी। तो लोमोब का कुत्ते का 2 कमी था। पहला कमी था ही इज ओल्ड, ठीक है। ही इज ओल्ड, वो बुढ़ा है। एंड हिज ब्लैंक इज टू शॉर्ट। तो उसका क्या शॉर्ट है? एकदम छोटा था। तो उसका मजल जो था ना एकदम छोटा था, ठीक है। क्या? एंड हिज मजल इज टू शॉर्ट। ओके। चलिए अगला सवाल देखें। देखिए, लोमोब हैज कम टू आस्क फॉर हिज डॉटर ब्लैंक इन मैरिज, ठीक है। हैंड इन मैरिज। तो क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कि लोमोब जो था ना किसकी बेटी से शादी करने के लिए आया था? किसका मारने के लिए, मतलब किसका हाथ मांगने आया था? तो किसका हाथ मांगने आया था जी? नटालिया का आया था। और किसका आया था? किसका? नटालिया का, ठीक है। किसका? नटालिया का। तो इस चैप्टर में 2 ही 3 ही तो कैरेक्टर थे, एक लोमोब था, एक नटालिया थी और एक कौन था? चुबुको था, ठीक है। चुबुको लैंड ओनर था और लोमोब भी लैंड ओनर था और नटालिया चुबुको की बेटी थी, ठीक है। चलिए 19 नंबर सवाल की ओर चलें बच्चे। चलिए 19 नंबर सवाल तो लगता है जी गायब हो गया है, ठीक है। चलिए 20 नंबर ही सवाल देख लेते हैं, ठीक है। तो लोमोब वाज ब्लैंक ईयर्स ओल्ड। कह रहा ना कि लोमोब जो था ना कितने साल का था? कितने साल का था? तो बताइएगा आप लोग, तो बता दीजिए कितने साल का था जी? 35 ईयर्स ओल्ड था। कितने साल का था जी? 35 ईयर ओल्ड का था, ठीक है। चलिए आगे के सवाल की ओर बढ़ें। चलिए देखते हैं 21 नंबर सवाल देखिएगा। द वर्थ ऑफ ऑक्स मीडो इज अबाउट 3 ब्लैंक रूबल। कह रहा ना कि ऑक्स मीडो का दाम कितना था? बताइएगा कितना था जी उसका वर्थ? तो उसका वैल्यू कितना था बता दीजिएगा। तो उसका वैल्यू कितना था? 300 रूबल्स था। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑक्स मीडो का दाम कितना था? 300 रूबल्स था। कितना दाम था जी? 300 रूबल्स था। चलिए ठीक है आगे बढ़ें। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर सवाल की ओर देखते हैं। नटालिया एंड ब्लैंक आर क्वेरलिंग फॉर ऑक्स मीडो। नटालिया और कौन दो लोग जो थे ऑक्स मीडो के लिए पूरा झगड़ रहे थे। क्वेरलिंग का मतलब क्या होता है? झगड़ना। तो कौन थे जो दोनों झगड़ा कर रहे थे? तो नटालिया और लोमोब वही दोनों पगला पगली था जो क्या कर रहा था? दोनों झगड़ा कर रहा था। एक नंबर का क्या था? दोनों एकदम पागल टाइप का। लोमोब तो पूरा पगला था और नटालिया भी उससे कम नहीं थी। ऐसे भी देखिएगा ना तो लड़की लोग जो होती है ना वो अपना बात बोली तो वो आ जाएगी, आप फिर उसको गलत साबित भी तो कर नहीं सकते हैं। तो हमारा सलाह है आप लोगों को ना, खासकर लड़के लोगों को, कि ज़्यादा उन लोगों से उलझिएगा नहीं, ठीक है। जो माँ बोल रही है चुपचाप मान लीजिए, नहीं मानिएगा तो मनवा तो देगी ही आपसे, ठीक है। चलिए तो नटालिया एंड
लोमोव आर क्वेरलिंग फॉर ऑक्स मीडो। तो नटालिया और लोमोव जो थे ऑक्स मीडो के लिए क्या कर रहे थे, झगड़ रहे थे, क्वेरलिंग कर रहे थे। चलिए, ऑनरशिप ऑफ ब्लैंक इज डिस्प्यूटेड। तो ऑनरशिप मतलब समझते हैं ना, ऑनरशिप का मतलब क्या होता है, मालिकाना हक। तो कह रहा है किस मालिकाना हक का जो मैटर था ना वो डिस्प्यूटेड था, विवादित। डिस्प्यूटेड का मतलब बच्चे विवादित, ऑनरशिप का मतलब मालिकाना हक। तो किस भूमि का जो मैटर था ना वो डिस्प्यूटेड था, विवादित हो गया था। तो आप लोग को पता ही है इसके कौन होगा, ऑक्स मीडो होगा। कौन होगा, ऑक्स मीडो होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। देखिए, लोमोव थिंक्स दैट ही इज ए क्रिटिकल एज बिकॉज ही, लोमोव सोच रहा था ना कि वो क्रिटिकल एज में आ गया, ठीक है, क्रिटिकल एज में आ गया है। तो क्यों सोच रहा था, सोचें। वो इसलिए सोच रहा था ना कि वो 35 साल का हो चुका है। देखिए हमारे जीवन में भी ना एक एज ही तक ना कुछ आदमी कर पाता है जी। और जैसे ही आप 30 साल के होइएगा, 35 साल के होइएगा, तो आप भी सोचिएगा ना कि अब मेरा लाइफ में क्रिटिकल एज आ गया है। अब हमसे अगर आपने कुछ नहीं किया 30-35 साल तक, बेरोजगार रह गए हैं, कुछ नहीं किए अपने जीवन में, तो आपसे कोई शादी विवाह करेगा नहीं करेगा, तो आप स्वाभाविक सी बात है कि डिप्रेशन में जाइएगा। तो बच्चे, ये जो आपका एज है, अभी इंटर का परीक्षा दीजिएगा ना आप लोग, 17-18 साल के हो जाएंगे ना, तो 18 से लेके 25 साल, 27 साल, 28 साल तक जो अगला 5 साल 10 साल जो आपके जीवन का आने वाला है ना, तो उसमें अपना करियर बनाइएगा और बहुत अच्छा करियर बनाइएगा, ताकि आप भी जब एक एज में पहुँचे तो आपको कोई टेंशन नहीं हो, ठीक है। आप भी क्रिटिकल एज में एक दिन पहुँचिएगा। और अभी 8-10 साल खराब कर लीजिएगा इधर, 18 से लेकर 28 तक में इधर उधर भटक गए तो क्या हो जाएगा, आप भी बहुत डिप्रेशन में रहिएगा। और फिर आपसे कोई शादी वादी करेगी क्या, कर लेगी, लेकिन खुश नहीं रहिएगा उसके साथ। क्योंकि देखिए भैया, दुनिया में पूरा खेल तो आप लोग जानते ही हैं किसका है, पैसे का है। तो पैसा कैसे आएगा, अच्छा करियर बनाइएगा तभी ना आएगा। अच्छा जॉब ले लीजिए या अच्छा कुछ बिजनेस कर लीजिए तभी ना आएगा। तो चलिए हम लोग समझ गए होंगे। तो अगला सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो 26 नंबर सवाल देखिएगा, देख लीजिए। हु गॉट अ हार्ट कंडीशन विद पैल्पिटेशन ऑल द टाइम। कहता ना कि किसको जो है हार्ट का पैल्पिटेशन होता था, घबराते रहता था। तो कौन था, तो पता होगा किसको हार्टवा की बीमारी था, ठीक है। दिलवा का बीमारी किसका था जी, तो लोमोव साहब के था ना, वही लोमोव का था, ठीक है। चलिए अगर देखिएगा, अ मैरिज प्रपोजल प्रेजेंट कैरेक्टर हु कॉजेज देयर ओन। तो ये सवाल जो है ना बच्चा लोग, हम आपको बताएंगे नहीं, ठीक है, आप लोग खुद से बना के आइएगा। और इसका आंसरवा कहाँ मिलेगा जब बताएं, जो ऑथर सेक्शन है ना, ऑथर वाला जो पार्ट लिखा होता है हर चैप्टर में, उसी में है। तो खोज के ढूंढ के बताइएगा इसका उत्तर, ठीक। हम आपको एक क्वेश्चन ये होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है, कोचिंग में दे रहे हैं होमवर्क में। तो एक आध क्वेश्चन में आप लोग भी थोड़ा मन लगा लीजिए, ठीक, ठीक है, मेहनत कर लीजिए। चलिए 28 नंबर सवाल देख लीजिए। अ मैरिज प्रपोजल लीजिए। अ मैरिज प्रपोजल क्या है बताइएगा, ड्रामेटिक स्टोरी है, बायोग्राफिकल स्टोरी है, हिस्टोरिकल स्टोरी है, कैसा स्टोरी है, तो ये ड्रामेटिकल स्टोरी है। कैसा स्टोरी है जी, ड्रामेटिकल स्टोरी है, ठीक है, याद रहेगा। तो मैरिज प्रपोजल कैसा था, ड्रामा टाइप का स्टोरी था, ठीक है। गाँव में भी ड्रामा होता था ना पहले, तो वही ड्रामेटिकल स्टोरी है। एकदम अच्छे से एकदम मन में एकदम घुसा लीजिए अभी से, ठीक है, कि मैरिज प्रपोजल क्या है, एक ड्रामेटिक स्टोरी है, ठीक। चलिए 29 नंबर सवाल देखिएगा। नटालिया इज ए कैरेक्टर। बताइए कैरेक्टर का मतलब क्या होता है पता है, जैसे फिल्म देखते हैं ना आप लोग, फिल्म में बहुत सारा लोग होता है ना, तो जैसे कोई भी फिल्म देखिएगा तो उसमें हीरो है, हीरोइन है, विलेन है, और भी कई सारे लोग होते हैं। तो हर लोग जितने भी फिल्म में मौजूद होते हैं ना, तो हर एक आदमी को कैरेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैरेक्टर कहा जाता है। तो कोई नाटक भी होगा तो उसमें भी बहुत सारे लोग नाटक करेंगे। तो नटालिया किसकी कैरेक्टर है, ठीक है, तो बताइएगा किसकी कैरेक्टर है, कौन सी, मैरिज प्रपोजल की कैरेक्टर है। किसकी कैरेक्टर है, मैरिज प्रपोजल की कैरेक्टर है, ठीक है। तो कैरेक्टर समझ में आ गया ना किसको कहेंगे। और एक कैरेक्टर का मतलब चरित्र भी होता है, ठीक है। तो वो कैरेक्टर अलग होता है, और यहाँ पे कैरेक्टर का मतलब जो लोग किसी भी चीज में भाग लेते हैं, एक्ट में प्ले करते हैं, फिल्म में रोल करते हैं, उसको उस कैरेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, सवालों का सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं 30 नंबर सवाल को। आई हैव हैड अ हिटिंग फेल्यूर, ठीक है, आई हैव हैड अ हिटिंग फेल्यूर हु से इन दिस स्टोरी, ठीक है। तो ये लाइन किसने बोला था, ये लाइन किसने बोला होगा, सोच के देखिएगा, बताइएगा इसका उत्तर। ये भी होमवर्क में आपको दे देते हैं, ठीक है। इसका उत्तर आपको बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग इसका उत्तर, ठीक। एक दो क्वेश्चन
हम होमवर्क में आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर जो अभी पीछे वाला क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन, दोनों को होमवर्क बनाना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है आप लोग को, ठीक है। लुमोव वाज नटालिया, कह रहा ना कि लुमोव जो था ना नटालिया का कौन था, क्या था बताइएगा। ये भी उत्तर आप लोग को पता होगा, नहीं था, क्या था, क्या था, ये भी आपका HW है, ठीक है। क्या है HW समझते हैं ना, होमवर्क है, बना के लाइएगा खुद दे, ठीक है। हम नहीं करवाएंगे, इतना हल्का हल्का क्वेश्चन करवाएंगे जी। देखिए, लुमोव हैड कम वियरिंग अ मॉर्निंग कोट। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। देखिए, कह रहा ना कि लुमोव जो था सुबह सुबह मॉर्निंग कोट पहन के आया था, तो काहे लाया था, पार्टी अटेंड करे जा रहा था, नहीं हंटिंग पे शिकार करने जा रहा था, नहीं मॉर्निंग वॉक पे गया था, क्या घूमने टहलने गया था सुबह सुबह, नहीं। तो पता है ना काहे लाया था मॉर्निंग कोट पहन के, हैं। डी आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर अ मैरिज प्रपोजल विद नटालिया। नटालिया को क्या करने आया था, प्रपोज करने आया था, क्या करने आया था, प्रपोज करने आया था। तो क्या करने आया था, मॉर्निंग कोट पहन के, देख रहे हो, सुबह सुबह मॉर्निंग कोट पहन के चला आया, किस काम के लिए, तो प्रपोज करने के लिए। पढ़ने जाने के लिए कहा था कि चलो, तो नहीं जाता, लेकिन सवेरे सवेरे और दोपहरिया में गया था जी। सोचिए, दोपहरिया में मॉर्निंग कोट पहन के चला गया, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आगे देखिए 33 नंबर सवाल। चुबुको वाले, चुबुको क्या था जी, बताइए। चुबुको क्या था, लैंड ओनर था, क्या था, लैंड ओनर था। चलिए देखते हैं। ऑक्समीडो वाजा, ऑक्समीडो क्या था बताइएगा। तो ऑक्समीडो क्या था, इसका भी उत्तर बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसका भी उत्तर कहाँ बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए तो आगे के सवाल देखते हैं। 36 नंबर सवाल। फॉर लुमोव नटालिया हैड, कह रहा है ना कि लुमोव के लिए नटालिया के मन में क्या था, क्या था, सोचिए। ग्रेट लव, वेरी मच हैट्रेड, सिंपैथी और फ्रस्ट्रेटेड, क्या था। तो बहुत ही ज्यादा उसके प्रति वो सिंपैथी था, ठीक है। बहुत ही ज्यादा क्या था, सिंपैथी था। सिंपैथी का मतलब क्या होता है जानते हैं, सिंपैथी का मतलब होता है किसी के प्रति दयालुता दिखाना, ठीक है। वही समझ लीजिए दया भाव दिखाना। तो लोगों के प्रति क्या थी, नटालिया बहुत ही ज्यादा सिंपैथी थी, ठीक है। चलिए देखिए आगे की ओर। 37 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्ले, बताइए। प्ले मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्ले का मतलब देखिए, प्ले दो टाइप का होता है, एक प्ले वर्ब होता है और एक प्ले नाउन होता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, नाउन के रूप में पूछा गया। प्ले मतलब क्या होता है, नाटक। तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन नाटक है, कौन प्ले है, ठीक है। तो बताइएगा कि प्ले कौन है इसमें से। तो प्ले कौन है, कौन है, तो अ मैरिज प्रपोजल कौन है, एक नाटक है, एक प्ले है, ठीक है। प्ले मतलब क्या होता है, नाटक होता है, और एक प्ले मतलब खेलना भी होता है। तो खेलना वाला वर्ब होता है, प्ले मतलब यहाँ पे नाटक है, यानी कि नाउन के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, एंटोन चिकोगो वाज, एंटोन चिकोगो जो थे ना, इसके जो राइटर हैं मैरिज प्रपोजल के, कौन थे। तो ये कौन थे बताइएगा। तो ये सब थे, ठीक है। ऑल ऑफ दी एबव, ड्रामेटिस्ट भी थे, डॉक्टर भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, सब थे। तो ऑल ऑफ दी एबव इसका आंसर लिखिएगा, ठीक। हु पेड ट्रिब्यूट टू एंटोन चिकोगो इन हार्टब्रेक हाउस, कह रहा है ना कि हार्टब्रेक हाउस एक किताब है, उसमें एंटोन चिकोगो को एक आदमी ने ट्रिब्यूट पेड किया। ट्रिब्यूट मतलब समझिए कि श्रद्धांजलि, जैसे कोई मृत्यु होता है ना किसी का, तो उसको ट्रिब्यूट दिया जाता है, ठीक है, उसको सम्मान दिया जाता है। तो किसने अपने हार्ट ब्रेक हाउस में एंटोन चेकोवो को ट्रिब्यूट किया, पे ट्रिब्यूट किया था, सम्मान दिया था। तो बताइएगा ये जीबी शॉ थे, कौन थे, जीबी शॉ थे, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग बस अब खत्म ही होने वाला है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। लुमोव वाज अ ब्लैंक लैंड ओनर, लुमोव जो था ना किस प्रकार का लैंड ओनर था, तो ये हाइपोकॉन्ड्रोइक लैंड ओनर था, याद रखिएगा, एकदम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछेगा इसका। तो लुमोव वाज अ हाइपोकॉन्ड्रोइक लैंड ओनर। और हाइपोकॉन्ड्रोइक पता है ना किसको कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब बेवजह कॉन्शियस रहना, मतलब अनकॉन्शियस रहता है, मतलब हमेशा एकदम बीमारी के बारे में सोचते रहता है। तो लुमोव वाज अ ब्लैंक हाइपोकॉन्ड्रोइक लैंड ओनर, ठीक है। चलिए, तो ये थे मैरिज प्रपोजल के 41 क्वेश्चन लगभग, ठीक है। कितने, 41 क्वेश्चन। तो अब आपका क्या काम है, हमने 2-3 होमवर्क भी दे दिया है, तो उसका कमेंट में आंसर आप बता दीजिएगा, ठीक है। उसका आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा। और जितने भी इसमें आपको क्वेश्चन दिखे हैं, ठीक है, इसका PDF
हमारे टेलीग्राम ग्रुप नारायण इंग्लिश गया जी पे आपको मिल जाएगा। और आप भी कोशिश कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन को एक कॉपी में लिख लें, ठीक है। और अब वीडियो देखने के साथ ही आपको याद कर लेना है, ठीक है, कि इसको पेंडिंग नहीं रखिएगा, पाइल अप नहीं होने देना है, ठीक है। तो इसको एक एक क्वेश्चन को अपने मन में एकदम बैठा लीजिए ताकि आगे आने वाले दिन में आपको इस चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए कोई दिक्कत नहीं हो। और इस लेक्चर में अगर कुछ भी अच्छा आपको लगा हो, आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो आप इस वीडियो को आगे भी अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में और जो भी हैं उसके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही कहेंगे कि अच्छे से पढ़िए और इसका क्वेश्चन कंप्लीट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, ठीक है। चलिए।